Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Thank you, Jesus. हर एक व्यक्ति इस समय अपनी आंखों को बंद करे और इस समय राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने सरों को झुकाएंगे और इस बात को कहेंगे, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह आप हमें अपने भवन में लेके आए हैं ताकि हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति और तेरी महिमा कर सकें। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा, वो तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसकी आराधना करने के लिए, जिससे मिलने के लिए, जिससे बातचीत करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, वो आपके आने से पहले यहाँ पर मौजूद था। और एक बार फिर से आज के इस सुबह के समय में, हाँ इस समय सुबह के समय में आपका परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना के भाव में रहेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, खोलकर अपने परमेश्वर की बड़ाई और इस समय परमेश्वर की स्तुति करेंगे और इस समय कहेंगे कि उसने हमें दलदल की कीच में से निकाला है और हमें चट्टान पर खड़ा कर दिया है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। दलदल के कीच में से वो दिन जब आप दलदल में पड़े हुए थे, याद करिए वो दिन जब एक बीमारी के बिस्तर में आप दिन प्रतिदिन आपका शरीर जो घटता चला जा रहा था। याद करिए वो दिन जब आपके पास कुछ भी नहीं था। याद करिए वो दिन जब आंसुओं से आपका चोला भीगा करता था। याद करिए वो दिन जब आपके हाथ को सबने छोड़ दिया। याद करिए वो दिन जबकि यीशु मसीह ने आपके हाथ को थाम लिया। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर एक बार फिर से आपके हाथ को थामने के लिए इस समय यहाँ पर मौजूद है। आइए समय कहेंगे, आइए समय कहेंगे, दलदल के कीच में से दया से निकाला आत्मा प्रभु
हम गाए हो राजाओं का राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो तू राजाओं का राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में डूबे आसमान और महिमा जाए जमीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में डूबे आसमान और महिमा जाए जमीन हम गाए हो तू राजाओं का महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को बेटे को तूने वहाँ किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को बेटे को तूने वहाँ किया हम गाए हो तू राजाओं का राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो तू राजाओं का तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा यीशु मसीह तेरे जैसा है तेरे चरणों में डूबे आसमान और महिमा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में डूबे आसमान और महिमा जाए जमीन तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास यीशु नाम 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 यीशु नाम
ने जिंदा किया मुर्दा राजा को यीशु ने जिंदा किया मुर्दा राजा को यीशु ने जिंदा किया हमारे सिवा हमारे सिवा आइए हम एक साथ कहेंगे, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार में हमें
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके से गीतकार ने कहा था, यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, दाऊद एक दिन कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझे अपने भवन में एक चौकीदार की माफिक मुझे रख ले। मैं तेरे भवन में चौकीदार का काम करना पसंद करूंगा। एक राजा जो कि बहुत सारी प्रजा के लोगों को चलाया करता है, एक राजा जिसके हाथों में कई प्रकार के सेना के जवान हैं, और आज वो दीन हो गया है, आज हलीम हो गया है, और आज एक बात वो कह रहा है, मुझे अपने दरबार में चौकीदार के माफिक रख ले। मैं चौकीदार के माफिक काम करना पसंद करता हूँ। मेरे प्रिय वाले, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के सामने कोई भी काम छोटा नहीं है। अगर आप एक चेयर भी लगाते हैं, यदि आप दरी भी बिछाते हैं, यदि आप झाड़ू भी लगाते हैं, यदि आप पोछा भी लगाते हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे दास, मेरे दासी प्रभु के भवन में आकर ये प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि राजाओं का राजा जब प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वो आज सुबह के समय वो आपसे बातचीत करना चाहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे भवन में कितने ऐसे आते और जाते हैं, कोई आता कोई जाता, कोई भूल जाता है, तेरे बिना हर पल यहाँ अधूरा लगता है, तेरे बिना हर पल यहाँ अधूरा लगता है। खुदा तेरे भवन में अच्छा लगता है, खुदा तेरे भवन में अच्छा लगता है। तेरे भवन में कितने लोग आते और जाते हैं, तेरे भवन में कितने लोग आते और जाते हैं, कोई आता कोई जाता, सारे भूल जाते हैं, तेरे बिना हर पल यहाँ अधूरा लगता है, तेरे बिना हर पल यहाँ अधूरा लगता है। खुदा तेरे भवन में अच्छा लगता है, खुदा तेरे चरण में अच्छा लगता है। आज के दिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे हुए हैं, और आज जबकि प्रभु का मेज हमारे सामने रखी हुई है, आज बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, और प्रभु से कहें, प्रभु आज हमसे बातचीत करिएगा अपने वचन के द्वारा। अगर इस समय कोई बीमार है, यदि इस समय कोई हमारी आवाज को ऑनलाइन के द्वारा सुन रहा है या सुन रही है, आज एक बात को बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब यहाँ पर बह रही है, जब परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर चुपिस कर रही है, आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। राजा का राजा परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है। आप अपनी बीमारियों के साथ यहाँ पर आए होंगे, आप अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए होंगे, आप अपनी
गरीबी की दशा में आप यहाँ पर कलम को आपने रखा होगा, सर आप आंसू बहाते हैं, सर आपके आंसू जो है सूख गए हैं, सर आप पीड़ाओं में तड़प 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 कर जीवन को जी रहे हैं। पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर आपके लिए उतर आया है। आसमान का परमेश्वर आपके लिए उतर आया है। आसमान का परमेश्वर आपके लिए उतर आया है। वो आपको छूना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है। वो आपको ये नहीं जानता कि आप कितने दिनों से प्रभु से मोहब्बत करते हैं या कितने दिनों से नहीं करते, पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के बलिदान योग्य है और परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आपका टूटा हुआ हृदय परमेश्वर उसे ग्रहण करना चाहता है। आपका टूटा हुआ मन परमेश्वर ग्रहण करना चाहता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब परमेश्वर का भवन परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है, जब परमेश्वर का घर परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है, जब परमेश्वर के ये स्थान जबकि परमेश्वर के सामर्थ्य में बह रही है। इस समय अपने आप को खाली करें, अपने आप को खाली करें और इस समय कहें प्रभु से, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा। आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन आज तक नहीं पहुंचा है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं पहुंचा है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास छत नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास औलाद नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी आंसुओं के सागर में डूबे चले जाते हैं। पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, एक दिन परमेश्वर का जन कहने लगा, कौन जाएगा? तब वो कहने लगा, प्रभु मुझे भेज। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। एक पग झुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, सिर दरवाजे के तेरे भटक भी गए हैं। कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। मैं समय निवेदन करूंगा, समरानी से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आपने हम सबको को मौका दिया इस पवित्र भवन में आपके इस पवित्र दिन में हम सब एक साथ मिलकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की आराधना करने के लिए हम सारी आदर और महिमा केवल आपको देना चाहते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम में से हर
हमारे मन में अगर किसी भी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है जिसे लेकर हम इस भवन में उपस्थित हुए, पिता परमेश्वर आपको हम सबों के मन को बड़ी भांति जानते हैं। हमारी एक एक प्रार्थना के उत्तर ईश्वर के भंडार से हाँ और आमीन के साथ प्रदान करें। जितने लोग पिता परमेश्वर बीमार है, जिनके लिए यहाँ पर प्रार्थना निवेदन भेजी जाती है, खासकर पिता परमेश्वर हम चौधरी दीदी की बेटी को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर हम रश्मि नथानियल को आपके हाथों में सौंपते हैं। सुष्मिता दास को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उन्हें छू कर पिता परमेश्वर हर तरह से चंगाई प्रदान करें। हाँ प्रभु जी, भाई रोशन तीनों के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं, जिनका प्रमोशन के लिए बात चल रहा है। पिता परमेश्वर अपने दास को आगे बढ़ाइए, उन्नति के उस उच्च शिखर पर पहुंचाइए जिसकी कल्पना शायद वो भी नहीं कर पाए। पिता परमेश्वर आज जो भी गवाहियाँ रखी जाएगी, जो भी वचन रखा जाएगा, हम सबों से बात करिए ताकि हम पिता परमेश्वर केवल उस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस प्रार्थना को आप ही के प्यारे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया के साथ सुनिए और अपने स्वर्ग के राज्य में हाँ और आमीन के साथ आमीन। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय टेस्टिमनी का समय है। अगर किसी के पास गवाही है, ज्यादा लंबा ना हो, छोटा सा गवाही हो, ताकि समय को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु का पेट हमारे सामने है। अगर किसी के पास छोटा सा गवाही है जिसके द्वारा आपने आशीष को प्राप्त किया है, तो इस समय आप यहाँ पर आकर गवाही दे सकते हैं। किसी के पास कोई गवाही, किसी के पास कोई गवाही अगर नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर के कलाम की ओर चलेंगे। अच्छा लगता है कि आप लोगों के पास कुछ भी गवाही नहीं है और परमेश्वर ने आइए शादी हो गया 2 महीने में बहुत अच्छे से और सब कुछ अच्छा होता है। परमेश्वर लड़का भी जॉब पॉजिटिव हो गया है, हैदराबाद नौकरी कर रहे हैं और परमेश्वर हमेशा उनका साथ रखिएगा, पूरे परिवार का उनका तबियत भी ठीक हो गया, पर थोड़ा सा पैर आप में दर्द रहता है, थोड़ा ऊपर ठीक कर दीजिएगा। धन्यवाद करते हैं जब से आए हैं सब कुछ ठीक हो रहा है। परमेश्वर और आगे धन्यवाद करते हैं इस बहन के लिए। बहुत दिन पहले ये प्रार्थना कराने के लिए आई थी और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उनके पति के जीवन में अनुग्रह किया, परमेश्वर ने चंगाई दिया, पूरी तरीके से ठीक है। क्योंकि दिनों में इनकी बेटी का शादी था 2 मई को। कोई बात नहीं, आपने खिलाया लोगों को, हमें बड़ी खुशी बात है, खुशी की बात है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप लोग भले चंगे हैं। हमारी यही प्रभु से प्रार्थना है कि किसी तरीके से भैया को और आपके परिवार को परमेश्वर किसी तरीके से भला चंगा रखे बना के, और परमेश्वर की आशीषों को आपने अपने जीवन में देखने पाए। और कोई गवाही अगर किसी के पास है? काम करते रहते हैं, काम कर लेते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद है कि हम आज नहीं सोचे कि हम चर्च आएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद है कि हम चर्च आए।
कोई आने नहीं सकता है उसको बहुत हमको दूर करना चाहिए पूरा कुछ चंगाई मिला तो डॉक्टर से बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो दुआ करते हैं डॉक्टर हमेशा सब पूरा करता है। मेरा दुआ को सुनते हैं तो डॉक्टर बहुत बहुत थोड़ा देर शांत रहिएगा। परमेश्वर का वचन से मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में भला परमेश्वर है और जिसकी महिमा को हम और आप हर दिन महसूस करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्टेशन हैं जिन्होंने मुझको फोन करके बताया कि भैया हम दार्जिलिंग जा रहे हैं, और करीब 3 परिवार जो है दार्जिलिंग जाने से पहले उन्होंने मुझको फोन किया। मिठू दी का परिवार, शांति दी का परिवार और प्रिया का परिवार, उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि आप लोग दुआ करिएगा कि हम लोग सुरक्षित जाएं और सुरक्षित वापस आ जाएं। और भी 1-2 परिवार हैं जिन्होंने मुझको कॉल किया है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये गर्मी का समय है, छुट्टी का समय है, आप कहीं भी जाइए, हमें बड़ी खुशी लगेगी कि आप घूमने के लिए जा रहे हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ से हम लोगों को भर रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से एक सूचना देना चाहता हूँ। 16 जून क्या बोलते हैं बालाजी के हॉल में 5:30 बजे प्रोग्राम होगी और उस दिन हमारे चर्च का एनिवर्सरी है। ध्यान दीजिएगा, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल की चर्च एनिवर्सरी है और हम लोग बालाजी में वहां पर मनाएंगे। और ये दूसरी सूचना है, आप लोग 16 जून, कितने लोगों को 16 जून याद है? 15 के बाद 16 आता है, ठीक है ना? 16 के बाद 17 आता है, ये सबको मालूम है। तो 16 जून को हमारा चर्च का एनिवर्सरी है और उस दिन परमेश्वर के सेवक रेवरेंड नितिन कुमार शुक्ला हमारे बीच में होंगे और वो प्रभु के कलाम से बातचीत करेंगे। और मुझे बड़ा गर्व है, इन दिनों में वो लद्दाख में हैं, परमेश्वर वहां पर अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हमने उनसे बहुत दिन पहले निवेदन किया था, उन्होंने कहा राजन भाई बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी हम आपके यहाँ जरूर रहेंगे क्योंकि आसनसोल से मुझको बहुत बड़ा लगाव है, बहुत हमें प्रेम है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का सेवक हमारे बीच में होंगे और उस दिन आपके लिए खान पान का प्रबंध किया गया है, ठीक है ना? खान पान का प्रबंध, जो नहीं आएगा भैया हम नहीं जानते, हमने तो आपको बोल दिया, ठीक है ना? उस दिन खान पान का प्रबंध भी है और उस दिन आप हमारे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और हमें विश्वास है उस दिन परमेश्वर अपना जलाल को वहां पर दिखाएगा और परमेश्वर अपने कामों को वहां पर प्रकट करेगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लगातार आप लोग रश्मि नथानियल के लिए, लगातार चौधरी दीदी की बेटी इसका नाम आरती है, उनके लिए दुआ करते रहिएगा। साथ में रोशन तिरु भाई के लिए प्रार्थना करिएगा। वो हिमाचल में थे और परसों वो हिमाचल से क्या बोलते हैं अमृतसर से कलकत्ता, और कलकत्ता में इंटरव्यू उन्होंने दिया और इंटरव्यू देने के बाद फिर वो अमृतसर चले गए, फिर उसके बाद वो हिमाचल चले गए। और उन्होंने निवेदन किया है कि असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च जब प्रार्थना करती है परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में क्या बोलते हैं पिंकी और उसकी बहन जो है इस चर्च का मेंबरशिप इन्होंने ग्रहण किया है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत दिनों से इनके बच्चे हमारे चर्च में आ रहे हैं। कहाँ भाई बच्चे? अच्छा आज पीछे चले गए, तुम लोग सामने आ गए, वो लोग पीछे चले गए। सामने का सिर्फ उन्हीं का ज्यादा होता है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पिंकी इनका पूरा परिवार जो है इस चर्च के सदस्यता को ग्रहण कर लिए हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत दिनों से इनके बच्चे अपनी माँ के पास जाकर एक बात को कहते थे कि मम्मी हम जाएंगे तो वहीं जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग ने रिक्वेस्ट किया बच्चों से भी कि तुम लोग और कहीं भी जाना चाहते हो जा सकते हो, पर इन बच्चों ने जाकर अपनी माँ से कहा नहीं, हम जाएंगे तो वहीं जाएंगे और तुमको भी वहीं लेके जाएंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की योजना परमेश्वर पूरा कर रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है
जो आने वाले समय में परमेश्वर पूरा करेगा। इनका बेटा अभी जो बड़ा वाला है ये जल्दी ही म्यूजिक सीखेगा और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी कलीसिया में एक अच्छा म्यूजिशियन तैयार हो जाएंगे। अभी आयान सीख रहा है पर आयान का थोड़ा टाइम लगेगा, वो शर्माता ज्यादा है पर ये बच्चा शर्माएगा नहीं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आयान भी बजाएगा, बेचारा डर गया कि मेरा पत्ता साफ हो गया। तुम भी बजाएगा पर तुम थोड़ा सा डर डर के बजाता है, वो भी सीखेगा और हमें विश्वास है आने वाले दिनों में हमारी कलीसिया में जितने भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में एक अच्छे चर्च के वर्शिप लीडर होंगे और चर्च के अच्छे म्यूजिशियन होंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैंने अपने एक मित्र से निवेदन किया है कि मुझे 2 चीज चाहिए। उन्होंने कहा बोलो क्या चाहिए? मैंने कहा एक पैड चाहिए और एक कीबोर्ड चाहिए। उन्होंने कहा मैं जरूर दूंगा और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास गिटार भी है, कीबोर्ड भी है, ट्रिपल भी है। फूल हमारे पास थी तो हमने कुल्टी की कलीसिया को वहां पर दे दिया है। एक रंगापाड़ा में फूल है और एक फूल हम यहाँ के लिए हम ले रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी कलीसिया जो है हर एक म्यूजिक से भरा रहेगा। आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय बाइबल में लिखा हुआ है जब तुम खुदा के घर में जाते हो तो लिखा है 10 तार वाले बाजे के साथ क्या करा करो? आराधना किया करो। 10 तार हम जाते तो हैं, चले गए, ना बाइबल है हाथ में, ना किसी के हाथ में बाइबल है। आने वाले दिनों में अगर किसी को बाइबल की आवश्यकता है, हमारे पास बाइबल भी रखा है। मैं एक जन को 2-3 जन को देने का लिए मैंने सोचा है जो मैं दूंगा और मैं चाहूंगा कि मैं कभी भी जब उनके घर जाऊं तो मैं उनसे पूछूं कि आप बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो जिनके पास बाइबल नहीं है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप वो हमसे ले सकते हैं। पर हम ज्यादा समय आज आपका बर्बाद नहीं करेंगे। आज हम डायरेक्ट आपके मन को परमेश्वर के वचन को लेके जाएंगे और हमें विश्वास है ये वचन जो है, ये परमेश्वर का जो कलाम है आज आपसे बातचीत करने जा रहा है। अपने समय पर जब आप बैठे हुए हैं हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक वचन आज आपके बीच में रखना चाहता हूं जो आपको मिलेगा भजन संहिता, जो आपको मिलेगा भजन संहिता और उसका 20 अध्याय, भजन संहिता उसका 20 अध्याय और उसकी 4थी आयत को कोई बुलंद आवाज में पढ़ दे। देखिए क्या कह रहा है भजन संहिता। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वो तेरी मन की इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। कितनी अच्छी बात लगती है ना, कितनी अच्छी बात लगती है ना जब आपकी मन की इच्छा परमेश्वर पूरा कर। आप मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं, आपने बड़ा सा होटल देखा, आपके मन में इच्छा जाग रही है काश इस होटल में काश बैठने का मौका मिले, इस होटल में मुझे खाने का मौका मिल जाए, इस होटल में एक दिन रुकने का मौका मिल जाए। और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है आप बड़ा ढोलक बजाते हैं। देखा वो होटल में खाए थे, वो होटल में रुके थे, वो होटल में गए थे, वो होटल ऐसा होटल है जब जाइए तो गेट में आपको सलाम करता है, गेट में जाइए तो आपके लिए बल्लम को हटा देता है, जब अंदर जाते हैं वह अलग हो जाता है। पर आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। वो तेरे मन की इच्छा को पूरा करेगा। मेरे प्रियो आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर आपके मन की इच्छा को पूरा करना मान रहा है, आपके इच्छा को जानता है, आपके मनोरथों को जानता है, आपके दिल की बातों को जानता है, आपके ख्यालों को जानता है, आपके विचारों को जानता है, आपके तमाम चीजों को जानता है और वो परमेश्वर आज आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। मेरे प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद यहाँ पर कह रहा है वो तेरे मन की इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो आपके मन की इच्छा को पूरा करना चाहता है, वो आपकी अभिलाषा को पूरा करना चाहता है, वो आपके हर एक चीजों को जानता है। मेरे प्रियो आप इमेजिन करिए, मैं जैसे कुछ बात को लिख के रखा हूं, कितना अच्छा होगा कि जो आप सोचा करते हैं, जो आप सोचा करते हैं वो पूरा हो जाएगा, जो आप सोचा करते हैं वो पूरा हो जाएगा। कई बार हम लोग सोचते हैं ना मेरे पास क्या होगा, हाँ बोलिए
क्या होता? गाड़ी। क्या होता? दाढ़ी नहीं, गाड़ी। समझ ना? क्या मेरे पास एक गाड़ी होती? बहुत दिन पहले की बात बता रहा हूं, जब मैंने आसनसोल में सेवा स्टार्ट किया तो एक बहन हमारे यहाँ पर आया करती, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। उसकी नौकरी हो गई, गवर्नमेंट नौकरी। और जब गवर्नमेंट नौकरी हो गई तो अक्सर मुझसे कहा करते थे, पादरी साहब साइकिल मत चलाइएगा, आप मोटरसाइकिल ले लीजिए। मैंने कहा परमेश्वर तूने बड़ा काम किया इनके अंदर। हमने दुआ किया, इनका गवर्नमेंट जॉब लग गया। लग रहा है कि परमेश्वर तूने इनके जीवन में काम किया। जब भी मीटिंग में आए, जब भी प्रेयर मीटिंग में जाए, पादरी साहब आप गाड़ी लीजिए, आपको गाड़ी लेना है। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा। एक साल गुजरने वाला था, मैं देख रहा हूं वो बार बार एक ही बात को कहे, आप गाड़ी ले लीजिए। मैंने कहा इतने दिनों से बोल रही है पर कुछ भी बता नहीं रही कि भाई गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए। एक दिन मेरी वाइफ बोली, चलो शोरूम चलते। हम चले गए और जाने के बाद वहां से हमने सीडी डाउन, जो परमेश्वर ने हमें एक गाड़ी दिया था, हमने वहां से एक गाड़ी सीडी डाउन जो होंडा का है, हमने वहां से निकाला। वो सिस्टर देखी, बड़ा खुश होते, देखा हम बहुत दिनों से बोल रहे थे आप गाड़ी लीजिए, आप गाड़ी लीजिए, आप गाड़ी लीजिए। मैंने कहा दीदी इसके लिए आप बोल रहे थे? हाँ। मैं एक बात को बताना चाहता हूं, उनके मन की इच्छा यही थी कि परमेश्वर के दास के पास एक गाड़ी हो। मेरे अंदर ये ख्याल चल रहा था, हो सकता है ये दीदी जो है मुझको नया गाड़ी क्या करेंगी, दिलवाएंगी। पर वो बस सिर्फ यही बताती थी, पादरी साहब आपके पास गाड़ी होना चाहिए, पादरी साहब आपके पास गाड़ी होना चाहिए। पर उन्होंने कभी 1 रुपया का मदद नहीं किया। समझ रहे ना? मैं भी एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहां पर। कई बार आप सोचा करते हैं काश मेरे पास एक सुंदर सा घर होता, मजा आ जाता, ठीक है ना? और आपका ख्याल या आपका विचार आसमान में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लिखा जा रहा है। सो एंड सो आज मेरी बेटी ने परमेश्वर के घर में एक घर के लिए प्रार्थना किया, एक घर के लिए उन्होंने कहा। आपने कहा कि प्रभु मुझे सुंदर सी पत्नी चाहिए, या पत्नी ने कहा मुझे सुंदर सा क्या चाहिए? हाँ? हाँ? क्या चाहिए? अरविंद तुम बता दो। एक सुंदर सी क्या चाहिए? पत्नी चाहिए। क्या पत्नी ने कहा मुझे सुंदर सा क्या चाहिए? पति चाहिए। पत्नी की ख्वाहिश पूरी हो गई और पति की भी ख्वाहिश पूरी हो गई। हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हाथ पकड़ कर छोड़ नहीं रहे हैं। सुंदर पत्नी है भाई, अगर किसी ने देख भी लिया तो हम तुरंत ऐसे करके देखते हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत उसके ऊपर हम चढ़ जाते हैं। अगर किसी ने कुछ सोच भी लिया, क्या सोचना भाई, तेरी पत्नी, मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी, क्या सोच रहा है? क्या बोलना मांग रहा? नहीं, कुछ नहीं भैया, हम भी जानते हैं तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर है। फिर भी एक बात को बताना चाहता हूं, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? वो तेरे मन की इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारी बहन ने यहाँ पर आकर गवाही दिया कि हम जब से यहाँ पर आ रहे, जब से यहाँ पर प्रार्थना का अटेंड कर रहे, जब से प्रभु के पास आ रहे, परमेश्वर ने मेरे पति को छुड़ाई दिया, परमेश्वर ने मेरे पति के जीवन में बदलाव लाया, परमेश्वर ने मेरे पति को पूरी रीति से शिफा प्रदान किया। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कह रहा है वो तेरे मन की इच्छा को क्या करेगा? पूरी करेगा। आगे क्या कह रहा है? और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। और तेरी सारी युक्तियों को क्या करेगा? सफल करेगा। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, चलिए निकाले पहला राजा, अब उसका 3रा अध्याय, कोई भी निकाले। पहला राजा, आजकल तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये मोबाइल खोल लीजिए और तुरंत जल्दी से निकल जाता है। इसी में आप चेक भी करते हैं, समझ ना? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा चैटिंग करते हैं, चैटिंग, और इसी को बाइबल भी मानते हैं। नहीं,
या आप गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़े, देखिए क्या कह रहे हैं। गिबोन में यहोवा ने रात को शोभन के द्वारा गिबोन में लिखा है यहोवा ने स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कह कहा, रहा है, सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, कि मैं तुझे दूं, वह मांग। वो मांग। सुलेमान ने कहा, अपने दास मेरे पिता दाऊद आपको मालूम है, सुलेमान कई दिनों से सोच रहा था, मैं अपने परमेश्वर से एक चीज मांगूंगा, मैं अपने परमेश्वर से एक चीज मांगूंगा। और बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन गिबोन में परमेश्वर ने दर्शन देकर सुलेमान से कहा, मांग तू क्या मांगता है। मेरे प्रियो, आज आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहता हूं, अगर आपसे पूछा जाता आप क्या मांगेंगे। हमारे तेलंगाना के लोग बहुत चतुर है, आसमान के लोग बहुत चालाक हैं। हमारे पास तो ऐसा घर होना चाहिए, अवतार गार्डन में महंगा घर होना चाहिए, समझ ना। अरे परमेश्वर आपको मांगने का एक मौका दे रहा है। हम लोग मांगते क्या है, दौलत चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें घर चाहिए। अरे सिंपल सी बात कहो, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, तेरी दया मेरे लिए बहुत है। आज आपको मालूम है, इतने लोग हमारे सात्विक दिमाग के हो गए, परमेश्वर पूछ रहा होगा, सर हो सकता है आपसे पूछताछ करता है, परमेश्वर आपके पास आता है, आपसे पूछता मुझे क्या चाहिए। पर आज एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुलेमान के पास लिखा गिबोन में परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, सुलेमान तुझे क्या चाहिए, मांग, मैं तुझे देना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है, उसने कहा मुझे क्या चाहिए, बुद्धि। बीते दिनों में झारखंड में एक महिला के पास करोड़ों रुपया है। और एक दिन हम लोग कार से कहीं जा रहे थे रांची में, तो एक बहन क्या कहने लगी, अरे 2-3 करोड़ हम ही को दे देता। हम भी कार में बैठे हुए थे, हमने कहा आप तो बहुत अच्छी बात सोची, बताइए वो सारा करोड़ों रुपया कौन ले गया, सरकार ले लिया। वो कहने लगी कि अगर हम होते, हम कहते 2-3 करोड़ रुपया हमको दे दो, समझ ना। अरे परमेश्वर आपको जानता है, आप एक बार परमेश्वर को आपने पहचाना नहीं है, आप एक बार मांग के तो देखिए, आपने अपने परमेश्वर को अभी तक अच्छी तरीके से समझा नहीं है। आप प्रभु से मांग के तो देखिए, वो आपको देना चाहता है, आपके मन की इच्छा को पूरा करना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, सुलेमान से परमेश्वर ने गिबोन में कहा, मांग तू क्या मांगता है, मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा। और सुलेमान ने क्या मांगा, बुद्धि मांगी। क्या मांगा, परमेश्वर ने बुद्धि भी दिया, और क्या दिया, ज्ञान भी, ज्ञानी बुद्धि दिया, ठीक है ना। और लिखा है दौलत भी दिया। क्या दिया, दौलत। बिन मांगे मोर बोलते ना, मुंह मांगा वर मिल गया। समझ रहे मेरे प्रियो, आप चल रहे हैं और अचानक से आपको 500 का नोट मिल जाए, आप रास्ते में चले जा रहे हैं, चलिए 500 हटा दीजिए, 2000 का नोट मिल जाए, हम क्या करते हैं, बड़ा खुश है, तुरंत एकदम जेब में रखते हैं, तुरंत आगे पीछे दाएं बाएं कहीं नहीं देखेंगे, तुरंत अपना जेब में क्या करते हैं, डाल देते हैं। समझ रहे ना। मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, वो तेरे मन की इच्छा को क्या करेगा, पूरा करेगा, और तेरी सारी युक्तियों को क्या करेगा, सफल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी युक्तियों को सफल करे, यदि आपकी इच्छा को परमेश्वर पूरा करे, तो बहुत जरूरी है परमेश्वर के भवन में अपने आप को सर झुकाकर प्रभु से कहिएगा, मैं चौकीदार के माफिक तेरे भवन में रहना पसंद करता हूँ। निर्भयोग आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है, वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। और इसलिए यहाँ पर कह रहा है, सुलेमान मांग तू क्या मांगता है, और उसने बुद्धि मांगी, और परमेश्वर ने उसे क्या दिया, बुद्धि दिया। भजन संहिता 21 का 2 पढ़े, देखिए क्या कहता है। भजन संहिता 21 का 2, अब कोई निकालो भजन संहिता 139 का 4, भजन संहिता 21 का 2, भजन संहिता 139 का 4। क्या तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, तूने उसके मनोरथों को क्या किया है, पूरा किया। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, कह रहा है कि वो तेरे हर
मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। कह रहा है वो तेरे सारी युक्तियों को क्या करेगा? सफल करेगा। और यहाँ पर जिस तरीके से भजन संहिता 21 में और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, कह रहा है क्या कर रहा है? तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है। आगे, और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। हाँ, कह रहा है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। आपके पेट में आधी रात के समय दर्द हो रहा है, आधी रात के समय आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आपने प्रभु को पुकारा, प्रभु एक बार मेरी प्रार्थना को सुन ले। आपका तबीयत में सुधार आने लगा, आपका तबीयत जो बिगड़ने वाला था वो ठीक हो गया। तब आप लोगों के सामने क्या बोलते? रात का समय मेरी तबीयत क्या हो गई थी? बिगड़ गई थी। और उसी समय मैंने परमेश्वर को क्या किया? याद किया। नहीं तो आज हम हॉस्पिटल में रहते, नहीं तो आज मुझको क्या चढ़ाया जाता? सिलाइन चढ़ाया जाता, ऑक्सीजन में पड़े होते। ठीक है ना? बीते दिनों में हो रहा था ना, कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा लोग मारामारी कर रहे थे ना, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हॉस्पिटल की कमी हो रही थी, डॉक्टर अपना दरवाजा को बंद किए हुए था, खुला नहीं मांग रहा था। जाइए आप हॉस्पिटल में जाइए। मुझे याद है एक दिन मैं एक अंकल को लेकर हॉस्पिटल गया, यहाँ से भागा प्यार मुखर्जी से भागा एचएल क्या बोलते हैं इधर, क्या है भाई, कौन सा हॉस्पिटल? स्टैलिन में भी नहीं लिया, बोला सरकारी जाइए। फिर वहां से भागे। भागने के बाद थोड़े देर के बाद अंकल दिख रहे, ठीक चल गया। हमने अंकल ठीक है, कहने लगा मैं ठीक हो गया। समझ ना? मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर तेरी मन की इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 139 का 4 पढ़ लेके क्या कह रहे हैं? जल्दी से भजन संहिता 139 का 4 नहीं मिला देखो 139 और उसका 4। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं। कह रहे हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से ना जानता। जिसे तू पूरी रीति से जानता। बताइए, आपका बच्चा इससे पहले कि आपसे कुछ कहे आप पढ़ लेते, इससे पहले कि आपका बच्चा आपसे कुछ कहे आप क्या करके पढ़ लेते हैं। हमें मालूम है तो मेरे पास यही बोलने के लिए आ रही थी, मुझे मालूम है तुम यही बोलने के लिए आ रहा था। हमें मालूम, आपको मालूम है, एक संसारिक माता, एक संसारिक पिता जब अपने बच्चों को पढ़ लेता है, आसमान का परमेश्वर आपको पढ़ लेता है। आपके हृदय में, आपके मन में, आपके जीवन में क्या क्या अभिलाषा है, आपके जीवन में किस चीज की कमी है, आपके जीवन में कैसी आंधी आने वाली है, वो सारी चीजों को तुरंत क्या करता है? पढ़ लेता है। इसलिए बाइबल लिखा हुआ है, कह रहा है वो तेरे मन की इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब इस वचन को मैं तैयारी कर रहा था तो मैं बहुत सारी बातों को मैं पढ़ रहा था। मैं सोचने लगा परमेश्वर आपको क्या कहना मांग रहा है। निकालेंगे फिरतों के काम और उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ने की क्या कह रहा है। फिरतों के काम उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ना आरंभ करें। जी हां, फिरतों के काम उसका 10 पहला आयत से 4थी आयत। जी हां, जल्दी। फिरतों के काम यूहन्ना के बाद है। जी हां, कैसरिया में कोर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ, जो इतालियाई नामक पलटन का सूबेदार था। ध्यान दीजिएगा, एक सूबेदार है जिसका नाम कुर्नेलियुस है। अब बाइबल में लिखा हुआ है ये परमेश्वर के पास कुछ लेने के लिए आया है, कुछ खोज रहा है। और बाइबल में लिखा हुआ है कुर्नेलियुस नाम पलटन का जो सूबेदार था, ये लिखा है रात का समय किसी के पास आया है। क्या वह भक्त था, हाँ, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ध्यान दीजिएगा, लिखा वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से क्या करता था? डरता था। आगे, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, और यहूदी लोगों को बड़ा दान देता, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और बराबर परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना करता था। आगे, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे
हाँ, उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, और कहा, हे प्रभु क्या है? क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए, तेरी प्रार्थना और तेरा दान जो है स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मुख क्या किया गया है? पहुंचे। आपको मालूम है, आप जितने आंसू बहाते हैं, आप अपने बच्चों के विषय में, आप अपने घर के विषय में, आप अपने नौकरी के विषय में, आप अपने रिश्तेदारों के विषय में, आप जो सोच रहे हैं ना, परमेश्वर में होकर परमेश्वर आसमान से क्या कर रहा है? देख रहा है। आप यह मत सोचिए कि हम अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना देंगे, कभी नहीं। मैं आपको सही बताऊं, बहुत सारे माँ बाप मुझसे कहते हैं, ब्रदर मैं बहुत कुछ सोचा था अपने बच्चे के लिए, मैं सोचा था ये इंटर करेगा, मैं सोचा था ये कॉलेज करेगा, पर इन्होंने मेरी सारी प्लानिंग को पानी में क्या कर दिया? बाहर। हम इसको एक अच्छा इंसान बनाना मांग रहे थे, हम एक अच्छा एजुकेशन इसे देना मांग रहे थे, पर इसने सारी मेहनत को क्या कर दिया? धरा कर दिया, सब कुछ बेकार कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं भी एक बात को बताना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर आपके भविष्य को क्या करेगा? बनाएगा। आपका परमेश्वर आपके भविष्य को सुधारेगा। बस एक काम को करने की आवश्यकता है, जिस तरीके से यहाँ पर कह रहा है, वो तेरे मन की इच्छा को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आपकी मन की इच्छा परमेश्वर पूरा करे, आपके ख्वाहिशों को परमेश्वर पूरा करे, तो आज एक बात को बताना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब कोई डेथ कर जाता है तो लोग आपस में कहते हैं, अच्छा नहीं, अभी घर बन रहा था ना, कंप्लीट भी नहीं हुआ, ढलाई भी नहीं देखा, और सीधे प्रभु के पास चला गया। समझ रहा? अभी बच्चों को सेटल भी नहीं किया, बच्चा का नौकरी का एक एप्लीकेशन आ गया है, ज्वाइनिंग का लेटर आ गया है, देख लेता। मैं भी एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसके प्रार्थना, इसके निवेदन, इसके दान परमेश्वर के सम्मुख क्या किए गए हैं? प्रस्तुत किए गए। हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना, तेरा दान जो तू यहूदियों को देता है, परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। आज एक बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका यहाँ पर आना, आपका यहाँ पर आकर अपने घुटने को टेकना, आपका यहाँ पर आकर आंसू को बहाना, आपका यहाँ पर आकर हाथों को जोड़ना, आसमान के परमेश्वर की आराधना करना, ये परमेश्वर को दिखाई दे रहा है। और वो आपके एक एक परिश्रम का, आपका एक एक आंसुओं का वो परमेश्वर हिसाब देने जा रहा है। कह रहे हैं वो तेरे मन की इच्छा को क्या करे? पूरी करे। मैं कभी कभी अपने वाइफ से एक बात को बोलता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी का सारा आनंद ले लिया। आपको सही बताऊं, जब मैं यहाँ से पढ़ाई करने के बाद लखनऊ से जब मैं दिल्ली गया, मैं बड़ा बड़ा घर को लेकर चक्कर आने लगा, समझे ना? मैं सोचने लगा मेरे पास घर होगा कि नहीं होगा, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे तूने सोचा है, मैंने सोचा, जो तूने कल्पना किया है वो मैंने भी कल्पना किया है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जो कल्पनाएं यहोवा करता है वही सफल होता है। अगर आप परमेश्वर में होकर कल्पनाओं को करिएगा, परमेश्वर ऐसा है हो ही नहीं सकता कि आपकी कल्पनाओं को पूरा। देखिए, जब शुरू में, जब स्टार्टिंग में जब आप अपना भोज को स्टार्ट किए होंगे तो मन में यही ख्याल आता होगा, ये झोपड़ में रहेंगे, छोटा सा घर होगा, छोटा सा आशियाना होगा, ठीक है ना, एक दो बच्चे होंगे, अभी तो 5 हो गए हैं, समझ ना? पर मेरा कहने का मतलब क्या है, आपने प्रभु में ऊपर जो सोचा, परमेश्वर आपकी युक्तियों को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। प्रभु का युक्ति में होना बहुत जरूरी है। आप सोचिएगा हम अपनी ताकत से, आप सोचिएगा अपनी बुद्धि से, आप सोचिएगा अपने क्या बोलते हैं हैसियत से, नहीं। नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान क्या कहता है? तो अपनी समझ का सहारा ना लेना,
मेरे पास बहुत सारे लोग रांची से फोन करते हैं, ब्रदर मैं अपना बेटा को इंजीनियर बनाना मांग रहा था, पर आज वो ड्रग्स में पूरी तरीके से लुप्त हो गया। मैं अपने बेटे को अच्छा डॉक्टर बनाना मांग रहा था, पर मेरा बेटा जो है शराब पी के रात के समय अपने कमरे को बंद कर लेता है। आप प्रार्थना करिए, आप प्रार्थना करिए कि मेरा बेटा शराब के लत से छूट जाए। आप दुआ करिए कि मेरा बेटा ड्रग्स के लत से छूट जाए। आप प्रार्थना करिए, पास्टर जी मैं बहुत निराश हो गया हूँ। मेरे पास टेहरी ऑन से किसी बहन ने फोन किया, उनका नाम सीमा है, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अभी से सिगरेट पीना आरंभ कर दिया है, वो गलत संगति में रहता है। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वो तेरे मन की इच्छा को क्या करेगा, पूरा करेगा। आपने जिस बच्चे के लिए आपने बहुत सारा ख्वाब देखा, अगर उस बच्चे के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है तो आपका मनोरथ सब बेकार होगा। पर परमेश्वर का डर है तो आपका बच्चा आगे चलकर तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर कुरनेलियस के बारे में लिखा हुआ है, हे कुरनेलियस तेरा प्रार्थना, तेरा दान परमेश्वर के निकट क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। निकालेंगे लूका के सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके पहले जल्दी से लूका के सुसमाचार। और किसी के पास बाइबल नहीं है जो जल्दी से पढ़ दे, लूका उसका 18:1। फिर उसने इसके विषय में हाँ, कि नित्य प्रार्थना करना हाँ, और हियाव ना छोड़ना। हाँ, बाइबल लिखा हुआ है फिर इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। बाइबल में लिखा हुआ है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, पर इनाम एक जन को मिलता है। तुम्हारी शुरुआत अगर ठीक नहीं हुई, इनाम आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने स्टार्टिंग सही से नहीं लिया, कई बार बोलते हैं ना, नहीं हम पीछे पैर रखे थे, पीछे रखा तो क्या होगा, दौड़ने के लिए खड़ा तो हुआ था ना भाई, नहीं पीछे हो गया था पैर। अरे पीछे हो गया तो क्या हुआ, दौड़ने के लिए खड़ा हुआ था कि नहीं लाइन में, समझ ना। स्टार्टिंग अगर आपका गलत है, आपको इनाम, आप कितना भी सिर पीटते रह जाइएगा, बाप रे बाप कुछ नहीं होगा, मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा, समझ ना। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़े। आगे किसी नगर में एक न्यायी रहता था, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था, जो ना परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता, और ना किसी मनुष्य की परवाह करता। आगे उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। आगे उसके पास आकर कहा करती, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा ले। उस समय तक तो वह ना माना, उस समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, अंत में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता, यद्यपि ना मैं परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता, और ना किसी मनुष्य की परवाह करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती, तो भी ये विधवा मुझे क्या करती रहती है, सताती रहती है। इसकी मन की इच्छा क्या थी मालूम है, ये न्यायी व्यक्ति मेरा कर्जा को क्या कर ले, माफ कर। आपने बड़ा कर्जा लिया है किसी से, जब आप उसको देखते तो रास्ता क्या हो जाता है, चेंज कर देते। आपने किसी से कुछ लिया है, आप जैसे देखते कि वो आ रही है, वो आ रहा है, हम क्या करते हैं, सिर खुलने लगते हैं, ठीक है ना। जैसे लगता है कि वो हमको देखा ही नहीं। एक दिन मैं देख रहा था एक कबूतर आंख मूंद करके छत के ऊपर बैठी हुई, बिल्ली बेचारा धीरे धीरे करके जा रहा है, धीरे धीरे करके बिल्ली गई। अब बिल्ली जाके ऐसे किया तो कबूतर बेचारा उसको तो दिखाई देना, वो अंधा कबूतर थी। बिल्ली सोचा कि इससे तो उड़ जाना चाहिए था, ये उड़ी क्यों नहीं। बिल्ली फिर ऐसे करके की, देखा वो तो अंधा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा। आप अंधे नहीं हैं, आपको मालूम है शत्रु आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, वो आपको पकड़ना चाहता है, आपको नोच खाना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। और हम सोचते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा है, आंख बंद कर लो। नहीं, आंख बंद करने से बिल्ली से तो बच जाइएगा, पर दूसरा शत्रु है वो आपको छोड़ेगा
नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है यहाँ पर ये व्यक्ति जिसके बारे में बाइबल में बात करता थी, ना तो परमेश्वर से डरता, ना किसी मनुष्य की परवाह करता, पर ये स्त्री की अभिलाषा क्या थी कि मेरी मन की इच्छा ये है कि मेरे न्याय को क्या किया जाए, चुकाया जाए। हुआ कि नहीं इसका काम बना कि नहीं बना, बताइए। हाँ, काम बना कि नहीं बना? कौन बोला बना? हाँ, पासवान दीदी बोला बना। हाँ, बन गया, बन गया। बाइबल में लिखा हुआ है ये व्यक्ति जो कि न्यायी व्यक्ति था, उसने कहा ना तो मैं मनुष्य से डरता, ना किसी परमेश्वर से डरता, ना किसी मनुष्य की परवाह करता, पर ये विधवा मेरे पास आकर मेरा कान, मेरे नाक, सारी चीजों को पूरी तरीके से ये दम करती है, मैं इसके न्याय को क्या करूंगा, जा तेरा न्याय को मैं क्या करता हूँ, चुका देता हूँ। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है भजन संहिता 20:4 में, वो तेरे मन की इच्छा को क्या करेगा, पूरा करेगा। आपकी इच्छा क्या है, बढ़िया से रहे। आपकी इच्छा क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। आपकी इच्छा क्या है, आपके घर में जितनी भी वस्तु हैं उससे और ज्यादा हो। क्या चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके पास सोफा जो है टूटा हो वैसे रहे, बोलिए। आप चाहते हैं ना कि मेरा सोफा जो है थोड़ा सा सागवान का लकड़ी वाला हो जाए। अभी के दिनों में झारखंड गया, मैंने देखा वहां पर एक क्या बोलते हैं फर्नीचर का बहुत बड़ा गोडाउन। अरे दादा मुझको लेके गए और जो फर्नीचर वाला मालिक था उसने कहा ब्रदर आप यहाँ से ले जाइए। मैंने कहा क्या है ये? बोला देखिए पलंग है, सोफा है, ये है, वो है। कहने लगा आपको 28,000 में पलंग दे देंगे, ये लो देखिए। मैंने कहा 28,000 में? हमने कहा भैया 28,000, यहाँ तो 50,000 में कोई देने के लिए तैयार नहीं है। 28,000 में? हाँ आपको 28,000 में दे देंगे। मैंने कहा अच्छा सोफा कितने में दीजिएगा? कहने लगा आपको हम सही बताएं 16 में दे देंगे, आप कहीं भी जाके देख लीजिए आपको 25 से कम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये बंदा जेन्युइन बंदा है, ये झूठ नहीं बोल रहा। अब सही बताऊं मेरी अभिलाषा तो ये कभी भी झारखंड जाऊं और कभी भी लकड़ी का सामान लाऊं तो जरूर पलंग लेके आऊं, मेरी इच्छा यही है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को क्या करे, सफल करे। आप तो चाहते हैं कि मेरे पास घर हो, आप तो चाहते हैं कि मेरे पास बढ़िया बढ़िया खाने पीने की वस्तुएं हो, आप चाहते हैं कि मेरा बिस्तर एकदम डल्लब का हो, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन को प्राप्त करें, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे नौकरी करें, आप चाहते हैं कि मुझे बीमार ना पड़ना पड़े, आप चाहते हैं कि मेरा घर में केवल आनंद ही आनंद रहे। ये तब होगा जब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे। बहुत सारी आयतें हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं पूरा क्यों नहीं प्रचार कर पाता। 2-3 आयतें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आंसुओं से उसे पुकारे, कैसे पुकारे, आंसुओं के साथ पुकारे। निकालेंगे भजन संहिता 102 और 17 पढ़े और कोई भजन संहिता 56 का 8 पढ़े। देखिए क्या कह रहा है, भजन संहिता 102 का 17 और कोई निकाले भजन संहिता 56 का 8। जल्दी से। वह लाचार की प्रार्थना की ओर हाँ मुंह करता है, हाँ, और उनकी प्रार्थना को कुछ नहीं जानता। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है वो लाचार की प्रार्थना की ओर क्या करता है, हाँ? मुंह करता है। हम लोग कैसे करते हैं, जो थोड़ा सा बहरा होता है, हाँ क्या बोले, बोलिए बोलिए, मुंह करता है। कह रहे वो लाचार की प्रार्थना की ओर क्या करता है, मुंह करता है। लेकिन मैं किसी से बातचीत कर रहा था, कम सुनाई देता, क्या बोले, हम समझ गए इनका बैटरी लो है, हम समझ गए इनका बैटरी लो है। आपको बताना चाहता हूं पियो, मैंने उनको सारी बातें बताई, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, आप वहां से जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए। बोला हाँ आप समझ में आ गया, हम चले जाएंगे। और आपको सही बता मेरे पियो, परमेश्वर का वचन क्या है, वो लाचार की प्रार्थना की ओर आपका परमेश्वर क्या करता है, आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो अपना काम आपकी तरफ क्या कर देगा, बढ़ा देगा। मैं एक वचन को पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा हुआ है भजन सही है इशाया नबी की पुस्तक और उसका 59 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, सुनो यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया
कि वो उद्धार ना कर सके। सुनो, मैं एक बात को समझ नहीं पाया, हम बहरे तो नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सुनो, ये दो कान परमेश्वर ने क्या क्यों दिया बताइए? अलिसिया बोलिए, ये दो कान परमेश्वर ने क्यों दिया? दुकान नहीं, दो कान। बहुत अच्छा, सुनने के लिए। पर हम देखते हैं ये दुकान जो है कई बार हम लोग बंद कर लो, नहीं सुनेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, पर हम नहीं सुनेंगे। मालूम है, आप परमेश्वर के हाथ को छोटा कर दे रहे हैं। आप सुन रहे हैं परमेश्वर का हाथ धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है? पहले इतना लंबा था, धीरे धीरे करके आप नहीं सुन रहे हैं, क्या होता जा रहा है? भैया ऑनलाइन में देख लीजिए, परमेश्वर का हाथ इतना लंबा है, अगर आप नहीं सुनिएगा तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? देख रहे ना ऑनलाइन वाले भाई बहनों, देखिए छोटा हो गया। सिर्फ सुनने के कारण, आपके ना सुनने के कारण परमेश्वर का हाथ आपने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। लिखा वो बहरा नहीं हो गया है कि वो सुन ना सके, वो अंधा नहीं हो गया है कबूतर के समान कि बिल्ली भी आके उसको छू के देख रहा है। समझ ना? यहाँ पर कह रहा है वो लाचार की प्रार्थना की ओर क्या करता है? मुंह करता है। भजन संहिता 56 का 8, दिया तो जल्दी से पढ़े। भजन संहिता 56 का 8। मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। कौन पढ़ा भैया? अच्छा चलिए मनीषा पढ़ रही है, फिर से पढ़ो मनीषा। मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। कह रहे तू मेरे मारे मारे फिरने का क्या रखता है? हिसाब रखता है। उसके पास गए, उसके पास गए, उसके पास गए, उसके पास गए, काम कहीं पर नहीं बना, परमेश्वर आपको देख रहा है। उसके पास गए, उसके पास गए, उसके पास गए, उसके पास गए। नहीं, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? तू मेरे मारे मारे फिरने का क्या रखता है? हिसाब रखता है। आगे मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। कह रहा है तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में क्या कर? रख ले। इतने सालों से आंसू बहा रहे हैं ना, आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए, आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए। मैं आपको सच बताऊं, जब मैं दिल्ली में गया और मैंने देखा कि लाइफ बड़ा संघर्ष है, मैंने अपनी मां से कहा आपने पैदा क्या किया था? आपने मुझे पैदा कहे किया था। मेरी माँ अक्सर बोलती है बेटा सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपना एक काम करो। हमने कहा क्या काम करना? मेरी माँ को बड़ा नफरत था अगर हम गिरजा नहीं जाते, और यही कारण है आज भी मैं उसी चीज को मैं फील करता हूँ। तो मेरी माँ क्या करती थी? खाने नहीं देती। गिरजा नहीं जाएगा, नहीं गया ना, मेरी माँ पूछती थी तुम कहाँ बैठा था? कहाँ बैठा था? हम बोले बाहर बैठे थे। तो बाहर आवाज आ रहा था? हम बोले हाँ। तो पाजी साहब ने कौन सा गाना गवाया था बताओ? हमने कहा मुक्ति दिलाई यीशु नाम। बता नहीं। हमने कहा नहीं, मुक्ति दिलाई यीशु नाम गवाया। बता नहीं, मुक्ति दिलाई गाना हुआ ही नहीं। हमने कहा कौन सा गाना हुआ था? प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। हमने कहा नहीं, वो गाना नहीं हुआ था, परम पिता की खुदी हुई। मेरी माँ हमको पकड़ ली। एक दिन ऐसे हम कलकत्ता जा रहे थे, अचानक से मेरे पास फोन आया। होली का दिन था, मुझे याद है। मेरी माँ पूछी कहाँ जा रहा है? हम बोले आसनसोल जा रहा है। बता तू झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा झूठ बोल रहा। मैंने कहा नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, आसनसोल आप करेंगे। फिर 1 घंटे के बाद फोन किया, आसनसोल उतर गया? मैंने कहा हाँ उतर गया। और ट्रेन का आवाज सुनाया था, ठक्कर 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 चलने की आवाज सुनाई दे रही है। माँ ने कहा तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा ये कहाँ से कैमरा लगा के रखी है भाई? कैमरा कहाँ पर लगा के रखी है? हमारी ट्रेन तो दुर्गापुर पहुंचने वाली है। मेरी माँ कहने लगा बेटा कहाँ जा रहा है? हमने कहा आसनसोल उतरने वाले हैं। उतर गया। कहने लगा फिर झूठ बोल रहा है।
मेरी माँ ने कहा बेटा हम झूठ से नफरत करते हैं। और आपको सही बता मेरे प्रियो, वो यही सारी चीजों को सुधारते 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 जब तक वो सुधारी वो चली गई। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने मुझको सुधार तो दिया पर आज मेरी माँ मेरे पास नहीं। पर मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वो तेरे आंसुओं का हिसाब को अपने कुप्पी में क्या करता है, रखे रहता है। मेरे प्रियो आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने जीवन में इस समय आंसू बहा रहे हैं, आप अपने जीवन में इस समय विचलित है, चिंतित है, पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर को आंसुओं से पुकारिए। लिखा है वो तेरे आंसुओं का हिसाब रखता है। अय्यूब के अध्याय को पढ़िएगा, योना के अध्याय को पढ़िएगा, बाइबल में लिखा है मैंने अधलोक में से उसकी दुहाई दी और उसने मेरी दुहाई को क्या किया, सुन लिया। दूसरी बात, कष्टों के बीच में से पुकारा, कष्टों के बीच में से पुकारा। भजन संहिता 22:24 पढ़े, भजन संहिता 22:24 जल्दी। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना, हाँ, और ना उसे घृणा करता है। हाँ, बाइबल में लिखा है क्योंकि उसने दुखों को तुच्छ नहीं जाना, आगे, और ना उसने अपना मुख छिपाता है, और ना अपना मुंह छिपाता है, आगे, पर जब उसने उसकी दुहाई दी, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। तब उसने उसकी क्या की, सुन ली। ये परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह को हर एक कष्टों से होकर गुजरना पड़ा और बाइबल में लिखा था उसने कष्टों से अपने पिता को पुकारा, हे पिता मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे पास से कटोरा हटा ले। क्या हटाया गया, बोला मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अब बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को वो कटोरा पीना पड़ा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कष्टों के बीच में से आप अपने परमेश्वर को क्या करिए। अब ऐसा तो ना जब सब कुछ रहे तो गाना गा, एक गाना बहुत पहले बना था, प्याला खुशी से भरा जब हो तब दिल करता है बैठ करके, जब प्याला बड़ा भरा रहता है, जब बटुआ में पैसा रहता है, जब लेडीज पर्स लेडीज पर्स में बहुत पैसा रहता है, तब हमको खुदा स्मरण नहीं आता, ठीक है ना। जब बटुआ में पैसा की कमी होती है तब खुदा याद नहीं आता, ठीक है ना। और जहां कमी हो जाए, जहां बटुआ में कमी हो जाए तब हमें खुदा याद आता, खुदा मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा, मेरी लाचारी दिखाई नहीं देती। अगली बात है, बटुआ भरा हुआ था तब तो तुमने नहीं बोला मेरा बटुआ भरा हुआ है, मेरा पर्स भरा हुआ है, मेरा बैंक में या नहीं, बैंक की बात होती है, समझ ना। मेरे प्रियो कष्टों के बीच में से अपने परमेश्वर को पुकारिए, वो आपके मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाइबल में लिखा हुआ है वो तेरे मन की इच्छा को क्या करेगा, क्या करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि आपके मन की इच्छा पूरी हो जाए, हाँ कितने लोग चाहते हैं। मैं आपको सही बताऊं, जब मैं छोटा था मैं अक्सर सोचा था काश उधर बैठने का मौका मिलता, मजा आ जाता, काश वहां पर खाने का मौका मिलता, मजा आ जाता। परमेश्वर ने मेरी इच्छा को पूरा किया तो आपकी भी इच्छा को क्या करेगा, पूरा करेगा। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और समय प्रभु के सामने इस मेज के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पापों से बचाता जीवन देता है, पापों से बचाता है, नव जीवन देता है, अनुग्रह
अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह 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 अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। इसका कोई महत्व नहीं कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने ज्यादा लाचारी में जीवन जी रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने टूटे हुए हैं, पर महत्व एक चीज रखता है कि आसमान का परमेश्वर आपको जानता है और आपसे प्यार करता है। फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब इस समय प्रभु का मेज हमारे सामने रखी हुई है। जितने लोग प्रभु की मेज में शरीक होना चाहते हैं, वही लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वही लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, इस समय प्रभु की मेज में शरीक होंगे। और जो लोग प्रभु के मेज पर शरीक नहीं होना चाहते, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, आप कृपया करके शांत बैठिएगा ताकि परमेश्वर आज अपना काम को यहाँ पर पूरा करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। जय 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 हो, जय 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 हो। इस समय जबकि प्रभु का मेज हमारे सामने रखा हुआ है, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति जो प्रभु के मेज में शरीक होना चाहता है, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। इस समय यदि कोई बीमारी के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, यदि कोई अपने दुख, यदि कोई अपने तकलीफों को लेकर यहाँ पर आया हुआ है, ये सुनाते आपसे हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तू तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू तो दया का खानी परमेश्वर है। अनुग्रहकारी दयालु है, क्रोध विनम्र से करता है, तेरी कृपा है महान। उसकी कृपा महान है, उसकी कृपा महान है। और आज वो आपसे आसमान को छोड़कर मिलने के लिए यहाँ पर आ चुका है। इस समय अपने आप को तैयार करें, इस समय अपने आप को तैयार करें। और इस समय प्रभु के मेज जबकि हमारे सामने, उसके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। यदि कोई गुनाह या कोई पाप आपसे हुआ है, प्रभु से क्षमा मांगे। आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर। मैं आपका बेटा, मैं आपके बेटी, मैं आपके घर में तेरे पास इसलिए आया हूँ ताकि तू मुझे ग्रहण करे। और वो परमेश्वर आपको ग्रहण करना चाहता है। यीशु नाम से आपको ब्लेस करे। आमीन आमीन। जितने लोग प्रभु के मेज में शरीक होना चाहते हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। और इस समय हम प्रभु के मेज को आपके सामने, ये प्रभु का मेज आज के लिए नहीं है, ये आपको हर एक दिन याद दिलाएगी कि प्रभु के पीछे कैसे चलना है। ये वो प्रभु का मेज है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रहण किया और यहां से चले गए, आपका काम हो गया, नहीं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। अगर आप इस पहचान के साथ यहाँ पर आए हैं कि मैं प्रभु का मेज लूंगा और चला जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं फर्स्ट संडे आऊंगा, नहीं, तो आप गलत काम कर रहे हैं। ये प्रभु को शोभा नहीं देता और इससे प्रभु नफरत करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु के सामने अभी भी मौका है कि आप प्रभु से माफी मांगे। आप प्रभु से कहें, प्रभु आज के बाद से मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगी और हमेशा तेरे आज्ञा का पालन करूंगा या करूंगी। अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ है, मुझसे कोई पाप हुआ है, तो मुझे माफ कर। और प्रभु आपको क्षमा करना चाहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस समय हर एक व्यक्ति प्रार्थना के भाव में रहे। इस समय हर एक व्यक्ति प्रार्थना के भाव में रहे। इस समय हर एक व्यक्ति प्रार्थना के भाव में रहे और इस समय प्रभु से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। कीर्ति वायदा बाप ने किया, जिसे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया, मैं हूँ तेरा मौत के वादी मैं ना होगा परेशान, क्योंकि मुझसे बाप ने कहा, मैं हूँ तेरा निगहबान। हर व्यक्ति निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। बाइबल में लिखा हुआ है इसके पीछे, तब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और आसमान की तरफ उठाकर अपने पिता से कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। और तब उसने अपने चेलों को दिया और कहा, लो इसे खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसके पीछे उसने कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देते हुए कहा, लो इसे पियो, ये मेरी नई वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाई जाती है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब कभी तुम इकट्ठे होते हो और जब तुम रोटी तोड़ते हो और कटोरे में से देते हो, तो मेरी मृत्यु को जब तक वो ना आए स्मरण करते हो। और बाइबल में लिखा हुआ है कि तब उसने अपने चेलों से कहा, कोई भी अनुचित रीति से ना ले, अन्यथा वो अपने पर दंड लाएगा। इसलिए मनुष्य पहले अपने आप को जांच ले और तब उसके पीछे कटोरे में से और रोटी में से खाए। परमेश्वर जब आपको इस समय तैयार कर रहा है, इस समय प्रभु का मेज आपके सामने लगी हुई है और इस समय प्रभु का देह आप तक पहुंचाया जाएगा। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया।
बोले प्रभु यीशु मसीह, ये आपका देह है जो मेरे गुनाह के लिए, मेरे बीमारी के लिए, मेरे कमी और घटी के लिए, मेरे हर एक तकलीफों के लिए मेरे परमेश्वर ये बदन को तोड़ी गई है, ताकि जब इसे हम ग्रहण करें तो इसके द्वारा तेरे बदन की सामर्थ्य जो खुदावंद तूने संसार में कर दिया है हम इसे ग्रहण कर सके। इस समय पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस देह को यीशु नाम से हम ग्रहण करना चाहते हैं। इसे आप पवित्र करिए ताकि इसके द्वारा तेरी महिमा को हम अपने जीवन में देख सकें। सहायता और मदद कर यीशु नासरी के नाम से एक साथ इस समय ग्रहण करेंगे। आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो वरन उसने अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया है। अभी तूने किसी से न कुछ मांगा, अभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। प्रभु यीशु मसीह ये आपका कीमती लहू है
जो मेरे तक पहुंचाया जाता है। प्यारे प्रभु, एक साथ बोलिए, हम इस लायक तो नहीं इस लहू को ग्रहण करें, पर तूने मुझे लायक बनाया है कि हम तेरे लहू को ग्रहण कर सकें। प्यारे परमेश्वर, जब इसे हम ग्रहण करना चाहते हैं, आज यीशु मसीह अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने सारी गलतियों को जो बीते समय में होती आई है, हम आपसे यीशु मसीह क्षमा मांगते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रभु ये लहू मेरे जीवन में पूरा कार्य करे, मेरे मन को पूरी तरीके से साफ और पवित्र बनाए, ताकि इसके द्वारा तेरी सामर्थ के कामों को हम अपने जीवन में देख सकें। मुझे संभाल और मुझे शुद्ध कर, यीशु मसीह के नाम से इस समय इस लहू को हम ग्रहण करना चाहते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इसे छूकर आप पवित्र करेंगे। एक साथ इसे ग्रहण करेंगे। आमीन। आइए समय अपनी आंखों को बंद करते हैं। जय परमेश्वर और यीशु मसीह, इस समय हम एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे के समय हमें से हर एक जन को संभालिए, आशीषित करिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आकाश को देखो ना, तारे गण के देखो ना हो, तोरे आई दिया बे मौके रे, 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 प्रभु और संगीत और
याद रखिएगा 16 जून कितना बजे? 16 जून कितना बजे? इधर वाले आवाज नहीं आ रही। संजू को तो याद होगा, मैं मालूम, ठीक है ना? 16 जून याद रखिएगा, ठीक है ना? 16 जून भूलिएगा मत। और उस दिन 5:30 बजे ठीक हमारी सभा जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे सभा खत्म होगी उसके बाद हम चाहेंगे कि जितने दूर वाले हैं उस दिन पहले वो खाना खा लेंगे, उसके बाद जो सामने वाले हैं उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे। और हमें विश्वास है उस दिन बाहर से भी गेस्ट लोग होंगे। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग पहले आइएगा पहले चेयर पाइएगा, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए 5:30 बजे। और अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो आपके लिए स्वतंत्रता है, आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि चर्च का काफी बड़ा बजट है और हमें विश्वास है कि परमेश्वर जो है पूरा करेगा। तो आपसे निवेदन है इन दिनों के लिए प्रार्थना करिएगा और विशेषकर मौसम के लिए प्रार्थना करिएगा। 16 जून मौसम के लिए दुआ करिएगा ताकि उस दिन परमेश्वर के दास होंगे और हमें विश्वास है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर आफा तफरी हो जाता है, इसलिए हमने बालाजी लिया है। और हमें विश्वास है यहाँ मत आइएगा, बालाजी जाइएगा, पता चले कि आप बोलेगा हम तो आए थे चौधरी दीदी कोई दूसरा बालाजी का नाम बता रही थी। हमने कहा दीदी आप गलती की, अच्छा हुआ हम आ गए आपके घर, नहीं तो वो वाला बालाजी में पहुंच जाती। तो पादरी साहब हमको यही बुलाए और गायब हो गए, ठीक है ना? तो हाजरा के ऊपर जो बालाजी है वहां पर आना है 16 जून 5:30 बजे, ठीक है ना? परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए इस समय इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में सूर्यन है, ठीक है ना? प्रार्थना में अगुवाई करेंगे इस दान के लिए। ধন্যবাদ যিশু, আজকে সুন্দর দিনের জন্য তোমার ধন্যবাদ দিই। আজকে সকালে আমরা তোমার ভবনে আসতে পেরেছি এবং তোমার কাছে প্রার্থনা করতে পেরেছি বলে ধন্যবাদ। আমাদের সকলকে তুমি সুস্থ রেখেছো, ভালো রেখেছো, বিপদ আপদকে সুরক্ষিত রেখেছো এবং তুমি আমাদেরকে বিপদকে আপদ না তুমি আমাদেরকে ভালো রেখেছো বলে ধন্যবাদ। যিশু, আমরা সকলে আজকে আমাদের তুমি গরিবকে আমরা যাই দান দিয়েছি প্রভু, সেটাকে তুমি আশীর্বাদ করো এবং প্রার্থনা করো যেন এই চার্চ আরো আগে বেড়ে যাক এবং আরো যেন আমরা তোমার পথে এগিয়ে যেতে পারি এবং আরো তুমি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করো যেন আমরা তোমার পথে চলতে পারি এবং ভালোভাবে ওখানে থাকতে পারি। শারীরিক মাটি তোমাকে গ্রহণ করো, যা চাইতে পারিনি তুমি দান করো। এই ছোট প্রার্থনা যিশু তোমারই নামে आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन। सबको जय मसीह की। आपस में बातचीत करें।